नमस्कार, मैं धीरज सिंह और आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अब 1.5 महीने से भी ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई सुराग निकलकर सामने नहीं आया है। उल्टा और नहीं तो ये मामला रहस्यमय होता चला जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ अब पटना पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व होने लगी है और लोगों द्वारा सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं। मुजफ्फरपुर बालिका कांड और अनंत सिंह जैसे अहम केस को इन्होंने संभाला है और इस केस में भी उनकी अहम भागीदारी करीब से उसको देख रहे हैं। सर, एक मामले में 2 राज्यों की पुलिस एक साथ छानबीन कर रही है, कानूनी तौर पर ये कितना सही है? नहीं, देखिए, कानूनी तौर पे ऐसा है ये कि बिहार पुलिस में पटना में सुशांत सिंह जी के पिताजी ने एक एफआईआर लॉन्च किया है। तो जो कानूनी पोजीशन है, पर्टिकुलरली आफ्टर द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 में, अगर कहीं भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो एफआईआर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंसर्न में किसी भी जुरिस्डिक्शन में फाइल किया जा सकता है। तो चूँकि उनके एफआईआर में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हुआ है और पटना पुलिस ने वो एफआईआर को रजिस्टर्ड किया है, तो उसमें कानूनी तौर से कोई इलीगैलिटी नहीं है। पटना पुलिस कॉम्पिटेंट है एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए। लेकिन जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस कर सकती है कि नहीं कर सकती है बेसिस दैट एफआईआर, वो पोजीशन लॉ में अभी क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि पटना पुलिस में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है और पटना पुलिस अभी, बिहार पुलिस अभी इसको एक बहुत इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है या कोई प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, क्योंकि अभी एक इनिशियल स्टेज का इन्वेस्टिगेशन है बिहार पुलिस के द्वारा। और मे बी कि इस इन्वेस्टिगेशन में ये डिस्क्लोज हो कि some aspects of this crime or some aspect of this offense has happened in Patna also and Bihar also। तो ये एक अभी इनिशियल स्टेज में जो बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, जो वो मुंबई में जाकर कर रही हैं, उसमें मैं कोई बहुत इलीगैलिटी नहीं देखता हूँ कि उनको नहीं करना चाहिए। पर अल्टीमेटली चूँकि मेन ऑफेंस मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है और मेन इन्वेस्टिगेशन मुंबई की पुलिस कर रही है, तो बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस को एक कोऑर्डिनेट करके आपस में, एक सहयोग करके आपस में इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ अपने इन्फॉर्मेशंस शेयर करने चाहिए। मुझे ये नहीं लगता कि उसको एक पुलिस का ईगो बनाना चाहिए या एक स्टेट का ईगो बनाना चाहिए कि आप हमारे यहाँ आके कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये हमारा केस है। ऐसी सिचुएशंस एराइज नहीं होनी चाहिए। आप बार-बार सहयोग देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आई पिछले दिनों, वो उसमें दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस को बिहार पुलिस ने कोई भी सूचना नहीं दी थी और अचानक वो पहुंच गए थे। तो क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस छानबीन के लिए जा रही है, तो पहले वहाँ की पुलिस को सूचना देनी होती है? नहीं, देखिए, ऐसा तो होता है, नॉर्मली ये होता है। देखिए, इस क्वेश्चंस के दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि क्या बिहार पुलिस इंडिपेंडेंटली मुंबई में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो वो कर सकती है। अच्छा। किसी भी स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर वहाँ पे कोई एक्यूज छुपा हुआ है या उसके होने का वो है, तो वो जाकर उनको अरेस्ट भी कर सकती है वहाँ पे। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि जो कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन होती है, जो लोकल पुलिस होती है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है और उनके कोऑर्डिनेशंस के साथ ये स्टेप्स लिए जाते हैं। तो अभी जो ये इन्फॉर्मेशन है कि बिहार पुलिस का मुंबई जाना और इन्वेस्टिगेट करना, उसमें कोई इलीगैलिटी बिहार पुलिस ने कमिट नहीं किया है, वो वहाँ जा सकती हैं। लेकिन बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं किया, इसकी जानकारी तो हम लोगों को स्पेसिफिकली नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा मीडिया में ये चीज़ें आई हैं कि बिहार पुलिस ने जाकर वहाँ जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स थे, जो इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे या जो इसको सुपरवाइज़ कर रहे थे, उनके साथ मीटिंग्स की हैं, उनके साथ बातचीत की है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है या उनके साथ वो कोई कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना नहीं चाह रहे हैं। जी। ये जो पिछले दिनों से लगातार एक सवाल बनता जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस बनाम बिहार पुलिस, तो क्या आप मान रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस जो बिहार पुलिस के खिलाफ आपत्ति जता रही है, वो ईगो इशू को ही लेकर आपत्ति जता रही है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जिस डायरेक्शन में ये केस का इन्वेस्टिगेशन जा रहा है, वो सही नहीं है। अच्छा। इट इज़ नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अल्टीमेटली ये
स्टेट वर्सेस स्टेट का इशू बनता जा रहा है, पुलिस वर्सेस पुलिस का इशू बनता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली ये एक इंडियन पुलिस है, एक इंडियन स्टेट्स है। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्राइम अलग अलग स्टेट्स में किए जाते हैं, या एक ही क्राइम्स के कुछ पार्ट्स एक स्टेट में किए जाते हैं, कुछ पार्ट्स दूसरे स्टेट में किए जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों पुलिस को कोऑर्डिनेट करके अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन को उसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो क्या रहा है कि सारी इश्यूज पॉलिटिसाइज्ड होती जा रही हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टियाँ आ रही हैं, ईगोज इश्यूज बन रहे हैं, जुरिस्डिक्शनल इश्यूज बन रहे हैं। और मुझे डर है कि कहीं इन सब चीज़ों के बीच में जो मेन मुद्दा है, जो अहम मुद्दा है कि इस केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इस केस को इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना चाहिए, वो कहीं प्रभावित ना हो जाए। सीबीआई जांच को भी लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार मांग भी की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या प्रावधान होता है किसी केस में अगर सीबीआई जांच को सौंपनी होती है तो? नहीं, देखिए, जहाँ तक इसमें सीबीआई जांच की मांग है, मैं आपको, अगर आप मेरे से अपना पर्सनल ओपिनियन मांगते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे हार्ड कोर क्राइम में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस की जो इफिशिएंसी है, वो उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे कई केसेस में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं। फौरी तौर पे, फॉर एग्जांपल, जैसे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का केस था, उसमें भी जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई को इस तरह के हार्ड कोर क्राइम में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया भी नहीं गया है। वो उनका पर्पस है, वो पर्पस नहीं है उनका, और ना ही उनके पास वो कैपेबिलिटी है उस तरह की। ये बेसिकली लोकल पुलिस का काम है, ये स्टेट पुलिस का काम है कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन में लिया जाए। यह जो एक स्केप गोट आजकल बनता जा रहा है, या जो एक नया ट्रेंड बन गया है कि कोई भी सेंसेशनल केस होता है या कोई भी इंपॉर्टेंट केस होता है तो लोग सीबीआई की मांग करने लगते हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करने लगते हैं, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। ये काम लोकल पुलिस का है। ये इंश्योर करना चाहिए कि लोकल पुलिस विदाउट किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, विदाउट किसी एक्सट्रानेजियस कंसिडरेशन के इन्वेस्टिगेट करे, निष्पक्ष करे और उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाए। तो ये किस तरह से उनको सीबीआई जांच को सौंपी जा सकती है? राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट या केंद्र सरकार, कैसे, क्या प्रावधान रहता है? तो इसमें ऐसा है कि सीबीआई सुओ मोटो, यानी अपने आप ही कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। तो इसमें या तो जो कंसर्न्ड स्टेट है, जैसे अभी मान लीजिए बिहार में भी एफआईआर लॉज है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, तो या तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे कि इसकी सीबीआई को सौंपा जाए और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसमें ये डिसीजन ले और वो सीबीआई को हैंड ओवर करे, या फिर कोर्ट इंटरवीन कर सकती है और कोर्ट ये डायरेक्ट कर सकती है कि इस प्रॉपर केस, इस पर्टिकुलर केस को सीबीआई को दिया जाए, सौंपा जाए। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपने इससे पहले भी बहुत सारे कई अहम केसों में भूमिका निभाई है, इस केस को भी काफ़ी करीब से देख रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। तो एक पर्सनल वकील के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि इस पूरे घटना को, जो आत्महत्या से लेकर हुई और आज जो मुंबई पुलिस बनाम पटना पुलिस की जो भागीदारी है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ द लॉ, एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ द लॉ, हम लोगों का, पर्सनली मेरा ये एम है इसमें कि ये केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इस केस को इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाया जाए। यहाँ पे ये एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इस केस में कई सारे लेयर्स हैं। ये एक क्लियर सुसाइड का केस नहीं है। एक जो कॉपी बुक सुसाइड केस होता है, वो ये केस बिल्कुल वैसा नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। इसमें पर्सनल रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, इसमें साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, इसमें एक नेपोटिज्म, एक लार्जर जो बॉलीवुड कल्चर है उसके इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें कई तरह की चीज़ें हैं, और एज एन व्हेन यू लुक एट द एविडेंस और जो स्टोरीज निकल कर आ रही हैं, उससे ये लगता है कि ये एक बिल्कुल क्लियर तो सुसाइड केस नहीं है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि इस केस का एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आपको याद होगा जो आईओसी मर्डर केस में भी ऐसे ही हुआ कि पहले लोकल पुलिस ने किया, फिर उसमें सीबीआई आई, फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन अल्टीमेटली आज भी उस केस में क्या हुआ था इसकी क्लैरिटी आज भी नहीं है। कहीं वही स्टोरी फिर से रिपीट ना हो सुशांत सिंह के केस में, ये मेरा एक कंसर्न है एज ए लॉयर, क्योंकि ऐसा अक्सर हो रहा है इस तरह के केसेस में। और अभी तक जो डायरेक्शंस जा रहा है ये केस, ऐसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये केस भी उसी डायरेक्शन में
मूव कर रहा है। जैसा आपने बताया 1 से 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है, क्या इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नथिंग ऑन बोर्ड। और उसके जगह उल्टा ये हो रहा है कि अब ईगो इशूज़ आ रहे हैं, जुरिसडिक्शनल इशूज़ आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, महाराष्ट्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सारे कंसर्न्स पार्टीज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कैविएट्स फाइल हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जो एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो तो डिरेल होता दिख रहा है, वो साइडलाइन होता दिख रहा है, और जो नॉन इशूज़ हैं, जो इशूज़ क्रिटिकल नहीं हैं, वो इशूज़ फॉर फ्रंट पे आ रही हैं। तो ये इस चीज़ को रोकना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस टेंडेंसी, दिस अप्रोच शुड स्टॉप, एंड एक इसका लॉजिकल एंड ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, जो कि बिल्कुल ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से या अदर इन्फ्लुएंसेस से बचा रहे, और इस केस का एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लिया जाए। बिकॉज सुशांत सिंह वॉज ए ब्राइट यंग मैन, यू नो, दीज आर द सक्सेस स्टोरी ऑफ न्यू इंडिया, और उनके साथ ऐसा हुआ है जो वेरी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, उन सारी चीज़ों को सामने निकल कर आना बहुत ज़रूरी है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक फेथ क्रिएट करना कि इस तरह के केसेस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन मैन का जुडिशियल सिस्टम में, पुलिस सिस्टम में कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं है, एक लार्जर कंसर्न बनता है कि आखिर फिर एक कॉमन लोगों का, एक कॉमन जनता का विश्वास कैसे होगा सिस्टम पे। एक आखिरी सवाल है कि एक वकील के तौर पर रिया चक्रवर्ती की भूमिका को कैसे देखते हैं? जैसे कि पिछले दिनों, कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अब खुद वो बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कह रही हैं कि महाराष्ट्र पुलिस से ही मैं जांच कराऊंगी। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, तो जैसा मैंने बताया ना, अब यही हो रहा है कि बिहार पुलिस पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस पे मुझे कॉन्फिडेंस है। ये सब चीज़ें फ्रॉम द प्योर लीगल पॉइंट बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। अब जहाँ तक रिया चक्रवर्ती के इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, उनके रोल का सवाल है, देखिए उस पर कोई भी विचार व्यक्त करना ठीक नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब उनके फैमिलीज़ ने, सुशांत सिंह के फैमिलीज़ ने उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ स्पेसिफिक नरेशंस दिए हैं। ये काम पुलिस का है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे और जांच का करे। उस पर किसी को भी कोई अपना पर्सनल टेक लेना बिफोर द इन्वेस्टिगेशन, ये उचित नहीं होगा, और मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी सीबीआई की मांग हो रही है, कभी कोई कह रहा है मुंबई पुलिस पे मुझे विश्वास है, कोई कह रहा है बिहार पुलिस पे विश्वास है, और इन सब सारी चीज़ों के रैंगल में फंस के केस डिरेल ना हो। दैट इज़ माई कंसर्न्स, एंड आई विल टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर दैट। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।